गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बेटा क्लोज पैकिंग इन ए क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन ए क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन ए क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आपने पढ़ा है, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, CTOMTHR, क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, राम्बोहेड्रल, ठीक है ना। आपने कई 7 क्रिस्टल सिस्टम आपने पढ़ा है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में बेटा ये यूनिट सेल होता है और आपका क्रिस्टल सिस्टम में ही आपके जो होता है क्या होते हैं, आपके पार्टिकल्स, एटम्स होते हैं। वो एटम किस तरीके से अरेंज है, अगर लेस वॉल्यूम में मैक्सिमम आपके एटम्स हैं तो डेंसिटी क्या होगा, आपका हाई होगा। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लेस होगा तो डेंसिटी क्या होगा, आपका हाई होगा आपका। तो अगर मान लीजिए कोई क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास ऐसा है जिसमें आपका मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, मान लीजिए हमने तो पढ़ ही लिया है कि आपके जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं उसमें आपके जो एटम होंगे कहाँ कहाँ होंगे ये हमने सब पढ़ लिया है। एटम कहाँ कहाँ होंगे क्रिस्टल में या यूनिट सेल में, कॉर्नर पर होंगे, एज के सेंटर पर होंगे, यूनिट सेल के सेंटर पर होगा आपका, और फेस के सेंटर पर होगा। इतनी जगह है ये आपके क्रिस्टल में कह दीजिए या यूनिट सेल में। भाई यूनिट सेल आपका क्रिस्टल में तो ही होगा। क्रिस्टल सिस्टम में जो 7 क्रिस्टल टाइप हमने पढ़ा है उसी में तो यूनिट सेल होगा आपका। तो यूनिट सेल में आपके एटम कहाँ कहाँ होंगे, यूनिट सेल के कॉर्नर पर होंगे, एज के सेंटर पर होगा आपका, और कहाँ होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा और फेस के सेंटर पर होगा, और एनी टू अपोजिट फेस के सेंटर पर होगा, एंड सेंटर वाला आपका एंड सेंटर यूनिट सेल, यह आपने पढ़ा ही है। तो अगर आपके जो आपके एटम्स किसी क्रिस्टल में या यूनिट सेल में हैं ऑक्युपाई करें, मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई करें, मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई करें तो आपका उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे तो आपके जो एटम्स होंगे वो नियर टू ईच अदर होंगे, जिससे अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा आपका, जिससे क्लोज पैकिंग होगा आपका, स्ट्रांग क्लोज पैकिंग होगा आपका। जैसे हमने कहा बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये ऐसे देखिए आप, हमारे पास मान लीजिए बेटा एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इस वॉल्यूम में जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इस वॉल्यूम में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आपके 5 है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इतने ही वॉल्यूम में जो नंबर इसमें इस वॉल्यूम दोनों, ये दो हमारे पास मान लीजिए एक आपका रेक्टेंगुलर आपका जो है स्पेस, ठीक है ना, इसमें आपके इस रेक्टेंगुलर स्पेस में 5 आपके जो है आइटम्स हैं, और इस रेक्टेंगुलर स्पेस में आपके जो है वो 10 आपके आइटम्स हैं। दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपका सेम है आपका, तो इसमें 10 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, हाई है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, लेस है, ठीक है ना। तो क्लोजली पैक्ड मतलब क्लोजली पैक्ड का मतलब जो आइटम्स होंगे वो आपके नियर टू ईच अदर किसमें होंगे, आपके इसमें और इसमें क्या है आपके, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपका लो हो जाएगा। एक तो ये होगा वॉल्यूम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए मास भी ज्यादा है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर आपका एरिया है आपका, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी आपका, ठीक। लेकिन क्लोज पैक में क्या होता है, आपके जानते हैं कि आपके जो एटम्स होंगे वो तो फिक्स होंगे, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होंगे, यूनिट सेल के एज सेंटर पर होगा, और यूनिट सेल के जो होता है फेस सेंटर पर होगा, और यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर पर होगा, और या टू एनी अपोजिट फेस के सेंटर पर होगा। बस इतने जगह ही आपके यूनिट सेल में जो है आपके एटम्स होंगे, और यूनिट सेल आपके क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा क्लोज पैकिंग में यही पढ़ेंगे हम। देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब आप समझिए, देखिए क्लोज पैकिंग इन दी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है
the constituent particles get closely packed. Constituent particles get closely packed together. These particles pack in such a way that the volume is minimum. Thus, a state of maximum possible density and stability is attained. ठीक, मतलब मैक्सिमम आपका जो होता है, जितने आपके मिनिमम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी होगा और मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी होगा एंड स्टेबिलिटी अटेन। और मतलब उस क्लोज पैकिंग, उस क्रिस्टल में जो क्लोज पैकिंग अगर ऐसा होगा तो वो क्रिस्टल आपका मोर स्टेबल होगा। जैसे बेटा आप इसको समझिए एक तरीके से, एक फिगर हम और आपको बना के बताते हैं। जैसे हमने कहा बेटा हमारे पास ये हमारे पास एक यूनिट सेल मान लेते हैं, हम एक यूनिट सेल मान लेते हैं और एक यूनिट सेल ये, ठीक है ना। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम मोर है, वॉल्यूम मोर है और ये क्या है आपका लेस वॉल्यूम, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम मोर, इसका वॉल्यूम लेस है आपका। अब इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपके मान लीजिए इसके 4 है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में 4 मान लेते हैं। वैसे यूनिट सेल के कॉर्नर पर होगा तो 8 होगा, हम मान लेते हैं ऐसे। इसमें 4 आपके जो होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे आप तो, ठीक है ना। इसमें 4 आपके जो है आपके आइटम्स हैं कॉर्नर पर, और इसमें भी क्या है आपके 4 आइटम्स हैं कॉर्नर पर। इसमें भी क्या है 4 आइटम्स क्या है आपके कॉर्नर्स पर, 4 आइटम्स आपके क्या है कॉर्नर्स पर है। अब बताइए ये आपका जो यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम क्या है, हाई है, और इसका वॉल्यूम क्या है आपका लेस है। यानी कि इस यूनिट सेल का साइज बिगर है, इस यूनिट सेल का साइज क्या है आपका स्मॉल है आपका, ठीक है ना। या कह दीजिए क्रिस्टल का साइज बिगर है, ठीक है ना। तो इसमें ये आपका देखिए, अब इसमें देखिए डेंसिटी किसकी हाई होगी आपका, इसका वॉल्यूम हाई है, इसका वॉल्यूम लेस है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 इसमें भी है, 4 इसमें ही, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है सेम है, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है आपके, यानी कि दोनों का मास सेम है। लेकिन वॉल्यूम आपका इस वाले फिगर में वॉल्यूम क्या हाई है, इसमें फिगर लेस है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम के क्या होता है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम क्या करेगा आपका, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। मास अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम आपका अगर डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है दोनों में 4 है, लेकिन वॉल्यूम इसका ज्यादा इसका वॉल्यूम लेस है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी आपका इस वाले की, इस वाले आपका यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। अब एक तरीका और समझिए आप, जैसे हमने कहा बेटा कि अगर आपका जो क्रिस्टल होता है बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें यूनिट सेल का शेप भी अलग अलग था। इंटरफेशियल एंगल मतलब एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस डिफरेंस होने की वजह से जो होता है, ठीक है ना, आइटम इंटरफेशियल एंगल और आपके डिस्टेंस कहते हैं या उसी को हम एक्सियल डिस्टेंस कहते हैं। ये क्या होते हैं आपके अलग अलग होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम में। अब जैसे हमने कहा मान लीजिए हमारे पास बेटा एक यूनिट सेल है, ठीक है ना, और वो यूनिट सेल आपके हमारे पास है, एक क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है, ठीक है ना। उसमें जो यूनिट सेल है वो सिंपल यूनिट सेल है। कौन सा यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल। और आप जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं या आइटम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं बेटा, कॉर्नर्स पर होते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक। हमारे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है
जिसमें कौन सा यूनिट सेल है बेटा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये आपका हमने जो फिगर बनाया है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल का बनाया है। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो कहाँ होते हैं बेटा, कॉर्नर पर। ठीक, हमारे पास एक अनदर क्रिस्टल सिस्टम है, हमारे पास एक अनदर क्रिस्टल सिस्टम है, हमारे पास एक अनदर क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, हमारे पास एक अनदर क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें आपका जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल है बेटा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। और दोनों यूनिट्स, दोनों क्रिस्टल जो हमारे पास है वो क्यूबिक है। दोनों जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम वो कैसा है, क्यूबिक है। दोनों क्रिस्टल सिस्टम है क्यूबिक है। और जब दोनों क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास क्यूबिक है तो उसमें यूनिट सेल होगा वो कैसा होगा बेटा, क्यूबिक तो ही होगा भाई। जब क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक है तो यूनिट सेल भी इसमें कैसा होगा आपका, क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो क्यूबिक यूनिट सेल में आपने पढ़ा है आपका सिंपल, प्रिमिटिव, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर, ये तीनों आपके होते हैं सिंपल क्यूबिक। ठीक है ना, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है, ये जो आपके तीनों यूनिट सेल हैं आपके, ये आपके जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में होते हैं। कौन कौन, आपके सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये तीनों यूनिट सेल आपके क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में होते हैं। हमने लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो इसमें क्यूबिक है आपका, ठीक है ना, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल आपके हैं। और क्यूबिक क्रिस्टल में दोनों आपके हैं। एक क्रिस्टल आपका, तो हमारे पास दो क्यूबिक क्रिस्टल हैं। एक में जो है यूनिट सेल है आपका वो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और दूसरे वाले क्रिस्टल में जो आपका क्या कहते हैं यूनिट सेल है वो फेस सेंटर है। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो आपके जो लैटिस पॉइंट होते हैं आपके यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर होते हैं, और साथ साथ कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर पर, फेस के सेंटर पर होते हैं, फेस के सेंटर पर होते हैं, फेस के सेंटर पर होते हैं। अब बताइए इसमें जो आपके पार्टिकल्स हो गए, बताइए एक दूसरे के क्लोज हो गए कि नहीं हो गया, बताइए। दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन अगर क्लोजली पैक्ड माना जाएगा तो किसमें वॉल्यूम ज्यादा क्लोजली, किसमें आपके जो है इन दोनों में पूछा जाए किसमें ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड का मतलब जो आइटम्स होते हैं एक दूसरे के कितने नजदीक है, और जब आइटम एक दूसरे के जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतने कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा भाई आइटम एक दूसरे के जितने ज्यादा नजदीक होंगे उतने कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा आपका। और जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जब डेंसिटी हाई होगी तो उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। क्योंकि जब आपके आइटम्स नजदीक होंगे तो आपके अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा आपका, जिससे उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे वो अच्छा क्लोज पैकिंग है। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि आइटम किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी यूनिट सेल में आपके जो आइटम्स हैं वो कितने नजदीक है, जितने आपके आइटम एक दूसरे के नजदीक होंगे वो आपका जो है यूनिट सेल या कह दीजिए क्रिस्टल सिस्टम उतने अच्छा क्लोज पैकिंग होगा। और जितने अच्छा क्लोज पैकिंग किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में होगा वो क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा बेटा, आपका मोर स्टेबल होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसमें जो आपके जो लैटिस पॉइंट है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर पर है, और फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है आपका, जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। अब बताइए इनमें क्या हो जाएंगे, आपके जो आइटम्स होंगे क्या होंगे आपके फेस के सेंटर पर, ज्यादा क्या होंगे, आपके नजदीक होंगे आपके। ठीक है ना, और क्रिस्टल के शेप पर भी डिपेंड करता है, क्रिस्टल के शेप पर भी आपका क्लोजली पैक्ड डिपेंड करता है। क्रिस्टल का अगर शेप चेंज होगा, ठीक है ना, तो भी आपका क्या होता है, जो क्लोज पैकिंग है वो भी क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। सब में अभी पढ़ेंगे सिंपल, क्यूबिक, फेस सेंटर, हेक्सागोनल में क्रिस्टल का अगर शेप चेंज हो रहा है तो भी आपका क्या होता है, क्लोज पैकिंग भी आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्लोज पैकिंग हमने आपको बता दिया क्या होता है आपका, ठीक है ना। तो अब समझिए क्लोज पैकिंग में आइटम्स आपके जितने एक दूसरे के नजदीक होंगे, ठीक है। अब क्लोज पैकिंग में इसमें अच्छा क्लोज पैकिंग है फेस सेंटर में, इसमें आपका लेस है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके देखिए आइटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, क्योंकि एक आइटम आपके फेस के सेंटर पर भी आ गया, एक आइटम या पार्टिकल्स आपके फेस के सेंटर पर आ गया, तो आपका पार्टिकल्स के बिटवीन जो है, ठीक है ना, फेस के सेंटर से और पार्टिकल्स जो आपके कॉर्नर्स पर है, ठीक है ना,
वो आपके ज्यादा नजदीक हो जाएंगे, ठीक है ना, डेंस ज्यादा हो जाएंगे आपके। वॉल्यूम सेम है दोनों का, इस यूनिट सेल का और इस यूनिट सेल का, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए आपके उसी वॉल्यूम में, तो जाहिर सी बात है आपके एटम्स एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो इस वजह से इसकी क्लोज पैकिंग अच्छी है, इसकी क्लोज पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है। और क्लोज पैकिंग देखिए, ठीक, इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स गेट क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दीज पार्टिकल्स पैक इन सच ए वे, ठीक है ना, मतलब अगर कोई किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से पैक्ड हो, ठीक है ना, दैट द वॉल्यूम इज मिनिमम, कि आपके पार्टिकल्स इस तरीके से आपके जो है पैक्ड हो कि वो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें, मिनिमम वॉल्यूम, जितने मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे आपका डेंसिटी उतने ज्यादा होगा, और आपका उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इस वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, जब मिनिमम आपके जो एटम्स होंगे मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो एटम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वेरी क्लोज हो जाएंगे, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एटम्स की बिटवीन किसी भी क्रिस्टल में, तो उस क्रिस्टल की स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वही हम दे रहे हैं, वॉल्यूम इज मिनिमम, दस ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी। जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो 10 ए स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी, वॉल्यूम जितने ज्यादा आपका मिनिमम होगा, डेंसिटी आपका उतने ज्यादा क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। एंड द स्टेबिलिटी अटेन, और स्टेबिलिटी भी क्या कर जाएगा, अटेन कर लेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी आपका। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। इसी टाइप ऑफ पैकिंग को क्या कहते हैं बेटा, क्लोज पैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग, ठीक। द मोड ऑफ क्लोज, ठीक है, द मोड ऑफ पैकिंग कह दीजिए, ठीक है ना, द मोड ऑफ पैकिंग डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना, द मोड ऑफ पैकिंग डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो पैकिंग होता है, ठीक है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के शेप पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के शेप पर भी क्या करता है, आपका डिपेंड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कैसे शेप पे डिपेंड करेगा वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके किस तरीके से अरेंज है, इस पे भी क्या करता है, आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सेकंड बेटा, हम पढ़ते हैं, ये देखिए, काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग, काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग, काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग, इट इज मेनली 3 टाइप्स, काइंड्स ऑफ क्लोज पैकिंग, इट इज मेनली 3 टाइप्स। तो क्लोज पैकिंग में आइटम किस तरीके से अरेंज है, इट इज मेनली 3 टाइप्स, ठीक है ना। कौन कौन हो जाएंगे बेटा, कौन कौन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, मतलब एक डायरेक्शन में आपका हो, आपका आइटम्स आपके एक डायरेक्शन में अरेंज हो, 1 डायमेंशन फर्स्ट। सेकंड आपका क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना भाई। आपके जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो आइटम्स होते हैं, जो अरेंज होते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, तो 2 डायमेंशन। थर्ड आपका है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ये आपका है, ठीक। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। देखिए आपका क्लोज पैकिंग में 1 डायमेंशन का मतलब होगा, आप जानते हैं 1 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है ना। 1 डायमेंशन में केवल लेंथ हो आपका एक ही हो। देखिए 1 डायमेंशन, ये आपके जो हमने स्क्वायर दिखाया है, ये स्क्वायर जो दिखाया हमने, ये आपके आइटम्स है, क्या है, आपके आइटम्स है, ठीक है ना, ये आपके आइटम्स हैं और स्क्वायर्स आपके हैं, ये आइटम्स आपके हैं, ठीक है ना। या स्क्वायर कह दीजिए क्योंकि आइटम आपका स्क्वायर शेप का होगा। ये देखिए 1 डायमेंशन में, चाहे हॉरिजॉन्टली ले चाहे वर्टिकली लीजिए, इसके ऊपर कोई दूसरा रो लेगा कि एक ही रो लगाएंगे आप, आइटम का एक ही रो होगा आपका, तभी 1 डायमेंशन होगा आपका। कहीं 2 रो लगा दिया तो 2 डायमेंशन, क्योंकि लेंथ और बर्थ दोनों आ जाएगा, एक ही होना चाहिए इसमें आपका, चाहे हॉरिजॉन्टली लगाइए चाहे वर्टिकली लगाइए, आपका क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन। तो इसमें देखिए आपका जो ईच स्पेयर है आपका, वो कितने स्पेयर से टच कर रहा है, आपका ईच स्पेयर कितने स्पेयर से टच कर रहा है आपका। देखिए ये वाला अगर स्पेयर लेंगे, एक स्पेयर इससे टच कर रहा है,
और एक स्फीयर क्या कर रहा है, इससे टच कर रहा है, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 1 डायमेंशन का। देखिए ईच स्फीयर टच दी 2 नेबर्स स्फीयर, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 1 डायमेंशन इज 2। तो 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, आप इसको समझिए। जब 1 डायमेंशन आपका जो 1 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग होता है, और 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो होता है किसी क्रिस्टल में ही होगा, तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में जो आपके ईच स्फीयर होते हैं वो कितने स्फीयर से टच करते हैं, ईच स्फीयर जो होता है वो कितने स्फीयर से सराउंडिंग में कितने स्फीयर से टच करते हैं, तो वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो जैसे इसमें से हम कोई स्फीयर ले लें, अगर मान लीजिए स्फीयर ले लेते हैं, तो इस स्फीयर के सराउंडिंग में कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, एक स्फीयर ये टच कर रहा है, एक स्फीयर ये, तो जितने स्फीयर आपके टच करेंगे वही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका। तो क्लोज आपके जो पैकिंग है इन 1 डायमेंशन, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 2 होगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपके जो आपके आइटम्स होंगे या जो स्फीयर होंगे, आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, एक रो में क्या करेंगे, अरेंज होंगे, एक रो में अरेंज। अब चाहे वो रो आपका हॉरिजॉन्टल हो या आपका रो आपका वर्टिकल हो, एक ही रो में आपकी वो अरेंज होगी, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, ठीक है ना। और इसमें जो होता है आइटम जो होता है एक दूसरे के क्या होंगे, आपके जो है टच में होंगे, ठीक है ना। मतलब ईच स्फीयर टच विथ 2 स्फीयर्स, 2 नेबर्स, ठीक है ना, 2 नेबर्स जो होता है स्फीयर्स। चलिए देखिए बेटा, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में क्या कह रहा है, देयर इज ओनली वन वे इन विच द स्फीयर, भाई आइटम है आपका वही आइटम स्फीयर, इन विच द स्फीयर इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, केवल एक ही तरीका है, ठीक है ना, जिसमें आपका 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। दैट इज स्फीयर्स आर अरेंज in a row touching each other. Each sphere is touching 2 neighboring spheres. Thus in this arrangement coordination number is 2, ठीक है ना। इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका बेटा, 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका, 2 होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका बेटा, 2 होगा आपका, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, देयर इज ओनली वन वे इन विच स्फीयर इज 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। एक ही तरीका है आपका कि जो है आपके जो स्फीयर होते हैं वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ही तरीके के जो है क्लोज पैकिंग पॉसिबल है 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन, ठीक है, में आपके क्रिस्टल में, अगर किसी भी क्रिस्टल में आपका जो है स्फीयर का 1 डायमेंशन जो होता है अरेंज हो रहा है, 1 डायमेंशन में अरेंज हो रहा है, तो उसमें जो क्लोज पैकिंग पॉसिबल है वो एक ही टाइप का क्लोज पैकिंग पॉसिबल है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, देयर इज ओनली वन वे इन विच द स्फीयर इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दैट इज स्फीयर्स आर अरेंज इन ए रो touching each other. Each sphere is touching 2 neighbors, ठीक है ना, spheres. Thus in this arrangement coordination number is 2. ये फिगर है पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ये आपका जो है, ठीक है ना। इसको डायग्राम को बना लीजिए बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, तब फिर हम आगे बढ़े इसको आप बता करके। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो पूछ लीजिए। हाँ, किसी को कोई चीज अभी तक जो हमने नहीं पढ़ाया है, नहीं तो अगेन एक बार रिपीट कर दें ता है। चलिए बेटा एक बार फिर से बता देते हैं क्लोज पैकिंग। और कोई कंफ्यूजन, और कोई कंफ्यूजन बेटा? चलिए क्लोज पैकिंग केवल बताना बेटा, फिर से बता देते हैं एक बार। चलिए चलिए क्लोज पैकिंग एक बार देख लीजिए फिर से आगे। देखिए बेटा, चलिए बेटा क्लोज पैकिंग दिशा पूछ रही है, फिर से एक बार क्लोज पैकिंग देख लीजिए क्या होता है। क्लोज पैकिंग को आप बहुत सिंपली समझिए कि क्लोज पैकिंग में हमने, जैसे हमने कहा हमारे पास 2 क्रिस्टल हैं, हमारे पास 2 क्रिस्टल सिस्टम है,
हमने कहा एक में क्लोज पैकिंग ज्यादा है, मोर है, और एक में क्लोज पैकिंग कम है। तो देखिए क्लोज पैकिंग तभी होगा जब क्रिस्टल में आपके जो एटम्स होंगे वो जितने ज्यादा नजदीक होंगे एक दूसरे के, एटम्स होंगे जितने ज्यादा एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक होंगे, तो हम कहेंगे उस क्रिस्टल में उतने अच्छा क्लोज पैकिंग है। और किसी भी क्रिस्टल में जितने अच्छा क्लोज पैकिंग होगा वो उतने ज्यादा स्टेबल होगा, और उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, हाई होगी, और वो उतने ज्यादा स्टेबल होगा आपका। क्लोज पैकिंग का मतलब आप समझिए इसे क्लोज हो, आपके जो किसी भी क्रिस्टल में जो आपके एटम्स हो या पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के जितने नजदीक होंगे वो क्रिस्टल क्या होगा आपका, उतने ज्यादा क्लोज पैकिंग होगा, उतने अच्छा क्लोज पैकिंग होगा। तो जैसे हमने कहा हमारे पास 2 बेटा क्रिस्टल है, हमारे पास क्या है, 2 क्रिस्टल है। एक क्रिस्टल जो है हमारे पास उसमें जो यूनिट सेल है वो कैसा यूनिट सेल है बेटा, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसा यूनिट सेल है, ये हमारा जो फर्स्ट क्रिस्टल है, ठीक है ना, उसमें जो यूनिट सेल आपका है वो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है। और हमारे पास जो सेकंड क्रिस्टल है, ठीक है ना, सेकंड क्रिस्टल है, उसमें जो यूनिट सेल है वो फेस सेंटर यूनिट सेल है। उसमें कैसा यूनिट सेल बेटा, फेस सेंटर यूनिट सेल है। आप ही बताइए, दोनों क्यूब हैं, दोनों क्यूब हैं, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूबिक यूनिट सेल है, और ये क्यूबिक फेस सेंटर यूनिट सेल है। दोनों का वॉल्यूम भी सेम है आपका, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है आपका इस यूनिट सेल में कितने आपके कॉर्नर पर है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में सिंपल प्रिमिटिव में हमने निकाला था आपको 1, और फेस सेंटर में कितने होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में, 4 होंगे ना। तो बताइए इसमें देखिए, इसमें आपका जो फेस सेंटर यूनिट सेल है बेटा, इसमें लैटिस पॉइंट या एटम्स आपके कॉर्नर पर तो है ही है, साथ ही साथ फेस के सेंटर पर है। अब आपसे पूछें कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, अब एटम किसमें एक दूसरे के नजदीक ज्यादा है, इसमें इस वाले सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक हैं, कि आपका जो फेस सेंटर यूनिट सेल है इसमें एटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक हैं। बोलो बेटा इसके फेस के सेंटर पर है, इसके फेस के सेंटर पर नहीं है सिंपल वाले में, तो एटम्स एक दूसरे के किसमें ज्यादा नजदीक है बेटा, इसमें जो फेस सेंटर यूनिट सेल है इसमें एटम्स एक दूसरे के क्या है बेटा, इस पे एक दूसरे के क्या है, नजदीक है आपके। तो नजदीक है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, यानी कि ज्यादा क्लोजली पैक्ड, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है ना, तो उतने ही वॉल्यूम में क्या हो जाएंगे आपके, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर मान लीजिए हमने कहा अगर मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा आपका, अच्छा क्लोज पैकिंग हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन इसी वॉल्यूम में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या बेटा, इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ज्यादा है यूनिट सेल में। तो इसमें क्या होंगे, एटम्स एक दूसरे के क्या होंगे, इस पे एक दूसरे के नजदीक होंगे, और नजदीक हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रांग होगा, जिससे अच्छा क्लोज पैकिंग हो जाएगा। तो ये क्लोज पैकिंग अच्छा हो जाएगा, और ये क्लोज पैकिंग उतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल जिस क्रिस्टल में होगा उसकी क्लोज पैकिंग क्या होगी, अच्छी होगी, और जिसमें सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा उसकी क्लोज पैकिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। और जिसकी क्लोज पैकिंग अच्छी होती है वो आपके क्या होते हैं, वो क्रिस्टल आपके क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है बेटा कि आपके जो एटम्स है, क्लोज का मतलब आप जानते हैं, क्लोज का मतलब नजदीक, जो आपके एटम्स हो कितने एक दूसरे के क्या है, पास पास है, जितने एक दूसरे के पास पास होंगे वो आपका जो है उतने अच्छा क्लोज पैकिंग होगा आपका उस यूनिट सेल का, उस क्रिस्टल का। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ तो दोनों का वॉल्यूम आपका सेम था, एक तरीका और समझ लीजिए बेटा, जैसे हमने कहा बेटा, ठीक, वॉल्यूम सेम था बेटा, लेकिन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आया था वो 1 आया था, और फेस सेंटर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए थे बेटा, आपका 4 आया था। बोलिए फेस सेंटर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, अभी हम प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं, 1/8 into 8 प्लस 1/2 into 6। तो नंबर ऑफ आपके जो पार्टिकल्स हैं वो फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने आते हैं, 4, और सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके कितने हैं, आपके 1 है आपके। तो बताइए उतने ही वॉल्यूम में आपके फेस सेंटर में 4 आइटम्स हैं, और उतने ही वॉल्यूम में सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपके 1 आइटम है। तो किसमें आइटम्स आपके ज्यादा नजदीक होंगे बेटा, फेस सेंटर वाले में, यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल जिस क्रिस्टल में होगा वो क्रिस्टल क्या होगा आपका, ज्यादा क्लोज पैक्ड होगा, ठीक, उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, उसकी डेंसिटी हाई होगी, और वो क्रिस्टल क्या होगा आपका, मोर स्टेबल होगा। ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमने कहा हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है,
ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो है स्क्वायर, आपके पास हमारे पास एक इसको आपका जो है ये रेक्टेंगुलर है, समझ लीजिए रेक्टेंगुलर, इसका वॉल्यूम मोर है, ये फर्स्ट वाले का वॉल्यूम मोर, इसका वॉल्यूम लेस है। और नंबर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसमें 4 है और इसमें भी 4 है। देखिए बेटा हमारे पास दो आपके रेक्टेंगुलर क्या है, आपके बॉक्स कह दीजिए, हमारे पास दो रेक्टेंगुलर क्या है, बॉक्स है, दोनों दो रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं और एक बॉक्स में आपके इस वाले बॉक्स में 4 आइटम्स हैं, इस वाले बॉक्स में भी 4 आइटम्स हैं। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम क्या है, लेस है। तो नंबर ऑफ आइटम दोनों में सेम है लेकिन वॉल्यूम इसका लेस है, तो डेंसिटी क्वेश्चन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब लेस होगा तो डेंसिटी हाई होगा। अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में कौन सा मोर क्लोजली पैक्ड होगा, अगर हम आपसे पूछें इस बॉक्स में इस बॉक्स में किस, इन दोनों बॉक्स में से किस बॉक्स में आइटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, इन दोनों बॉक्स में किस बॉक्स में आइटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक होंगे, नंबर ऑफ आइटम सेम है, वॉल्यूम जिसका ज्यादा है, ठीक है ना, उसमें आपके जो आइटम्स होंगे वो दूर दूर होंगे और जिसका वॉल्यूम कम है उसमें आइटम्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, नजदीक होंगे। यानी कि आपका आइटम्स एक दूसरे के नजदीक इसमें होंगे आपके, यानी कि ये वाला अच्छा क्लोज पैकिंग होगा और ये वाला क्या होगा आपका, अच्छा क्लोज पैकिंग नहीं होगा आपका। ये वाला आपका जो होगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका लेस होगा क्योंकि इसमें जो आपके आइटम्स है वो दूर दूर होंगे, इसमें आइटम एक दूसरे के नजदीक होंगे। अगर ये इस तरीके का अगर मान लीजिए आइटम किसी भी क्रिस्टल में आपका प्रेजेंट है तो वो अच्छा क्लोज पैकिंग होगा आपका, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट है तो अच्छा क्लोज पैकिंग होगा, ठीक है ना। ठीक बेटा, आप किसी को कोई कंफ्यूजन दिशा बेटा समझ में आया नहीं क्लोज पैकिंग की नहीं, कमेंट करके बताइए बेटा, तो फिर आगे बढ़े। दिशा कमेंट करके बताइए बेटा, दिशा कमेंट करके बताइए बेटा, दिशा आ गया सर, थैंक यू। ठीक बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जो क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन हो गया, अब हम पढ़ेंगे बेटा क्लोज पैकिंग जो है इन 2 डायमेंशन, ये पढ़ेंगे। इसको पहले मिटा लेते हैं तो फिर आगे देखते हैं।